नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आज के समाचार पत्र की एक बड़ी खबर ये थी कि प्रयागराज में पीएम नरेंद्र मोदी ने सफाई दूतों के पांव धोए। कुंभ मेला क्षेत्र में 5 सफाई कर्मियों, जिनमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थीं, कि जब प्रधानमंत्री ने पैर धोने शुरू किए तो सभी लोग हतप्रभ रह गए। लेकिन मुझे इस बात पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि मेरे चौंकने की वजह दूसरी थी, जो इस वीडियो को बनाने का कारण भी बनी। मित्रों, कोई भी घटना जब घटित होती है तो सभी लोगों का उस घटना के प्रति अपना अपना दृष्टिकोण होता है। घटना एक ही होती है, लेकिन नज़रिया सभी का अलग अलग होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा भी है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कल की ही इस घटना को लें तो लोगों का दृष्टिकोण अलग अलग ही होगा। किसी ने इसे एक राजनीतिक चाल के रूप में देखा हो, किसी ने इसे प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की महानता के रूप में स्वीकारा हो, तो किसी ने इसमें प्रधानमंत्री का दिखावा ही देखा हो। कुछ भी हो सकता है, सभी का नज़रिया अलग अलग ही होगा। मित्रों, मेरा भी इस घटना पर एक नज़रिया है और वो नज़रिया अलग है और बिल्कुल अलग। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मोदी जी की बढ़ाई करना या उनकी राजनीतिक घटी बड़ी देखना नहीं है कि उन्हें कितना फ़ायदा हुआ या कितना नुकसान। चूँकि मैं एक ज्योतिषी हूँ तो जाहिर सी बात है कि इस घटना को मैंने ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ही देखा होगा। वैसे भी मैं किसी घटना पर जब विचार करता हूँ तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ज्योतिषीय ही ज़्यादा होता है। मैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ही घटना पर सर्वप्रथम विचार करता हूँ, और इस घटना पर वीडियो भी मैंने इसीलिए बनाया ताकि मैंने जो कुछ भी जैसा भी अनुभव किया उसे आपसे भी शेयर करूं। आपको इस घटना के पीछे एक ज्योतिषीय कारण तर्क सहित प्रस्तुत करूंगा कि जाने अने मोदी जी ने सफाई कर्मियों के पांव धोकर मित्रों अपने लिए एक बड़ा सा ज्योतिषीय उपाय कर लिया। संभव है कि कुछ लोग मेरे इन विचारों को मोदी भक्त होने से भी जोड़ दें। ये उनकी अपनी समझ है, वह क्या सोचें क्या न सोचें इस पर मैं नहीं जाता। मुझे अपनी समझ से मतलब है, और जो कुछ मैंने समझा, जो मैंने एक आश्चर्यचकित कर देने वाला ये घटनाक्रम देखा, जो मेरा अनुभव है, उसे प्रस्तुत करता हूँ। तो मित्रों, इसके लिए मुझे मोदी जी की कुंडली पर थोड़ा विचार संक्षेप में करना पड़ेगा। मैंने पहले भी मोदी जी की कुंडली आपके समक्ष प्रस्तुत की है। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है उनकी। लग्नेश मंगल चंद्रमा के साथ लग्न में, सूर्य बुध केतु एकादश में, गुरु चतुर्थ भाव में, राहु पंचम में और शनि शुक्र की युति दशम भाव में है। मित्रों, यहाँ इस घटना के पीछे जाने अनजाने मोदी जी ने एक बड़ा उपाय किया। अब उसे हम ज्योतिषीय उपाय के रूप में तर्क सहित प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए मित्रों, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि भारत की राजनीति में वही सफल होगा जिसका शनि अच्छा हो या जिस पर शनिदेव की कृपा हो। इसका तर्क यह है कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र का कारक शनि ही होता है। एक और बात कि ये जो युग है, जो गतिमान है, कलयुग, ये भी शनि प्रधान है। भारतवर्ष की कुंडली में शनि योग कारक ग्रह है। तो मोदी जी की कुंडली में चतुर्थ भाव में कुंभ राशि है और ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है।
शनि चतुर्थ भाव के स्वामी होकर अपने मित्र शुक्र के साथ दशम भाव में है। मित्रों, चतुर्थ भाव जनता का भी होता है, तो दशम भाव राज सत्ता का होता है। वर्तमान में जो शनि का गोचर है वह मोदी जी की कुंडली के द्वितीय भाव से हो रहा है, धनु राशि में। द्वितीय भाव चतुर्थ भाव का एकादश यानी लाभ भाव होता है और यह शनि मोदी जी को लाभ दे रहा है। अब आते हैं कल की घटना पर। तो शनि व राहु मजदूर वर्ग और सफाई कर्मियों के कारक होते हैं, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वक्त मोदी जी की शनि की 7.5 भी चल रही है। आशा है मित्रों, मोदी जी ने कल जो ये घटनाक्रम हुआ, जो उन्होंने सफाई कर्मियों के पांव धोए, तो उसका उन्हें क्या बड़ा लाभ मिलेगा ये आपको समझ में आ गया होगा। मोदी जी स्वयं ज्योतिषी तो है नहीं जो उन्हें पता हो कि सफाई कर्मियों के पांव धोकर उन्हें प्रसन्न करके अपने लिए शनि की अनुकूलता प्राप्त कर लें। निश्चित रूप से ये अनजाने में दैवीय कृपा समझें इसको कि उन्होंने अपने लिए एक बड़ा सा उपाय कर लिया। निश्चित रूप से ऐसा करके उन्होंने शनि देव की कृपा और ज्यादा बढ़ा ली अपने लिए। अब आगे देखिए मित्रों कि इस घटना के पीछे और तत्वों को भी हम शामिल करें तो दिन रविवार का था, जिसका स्वामी होता है सूर्य, जो कि राज कृपा का कारक ग्रह है, और कुंडली में शनि बैठे भी हैं सूर्य की राशि सिंह में, और सूर्य स्वयं एकादश भाव में है यानी लाभ भाव में। सफाई कर्मियों में 2 स्त्रियां हैं। वे 2 स्त्रियां शुक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती हैं। शनि शुक्र की युति है दशम भाव में। प्रयाग में संगम का पवित्र तट, जहां इस वक्त कुंभ चल रहा है, यानी बृहस्पति, चंद्रमा और केतु की उपस्थिति, ये ग्रह भी तो मोदी जी की कुंडली में बड़ी प्रभावशाली भूमिका में हैं। तो मित्रों, इन सब चीज़ों का निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को लाभ मिलेगा। तो मित्रों, अंत में मैं यह कहकर अपनी बात को विराम दूंगा कि ये ज़रूरी नहीं कि कोई ज्योतिषी ही आपको कोई उपाय बताए और तब आप उस उपाय को करें। यदि प्रभु की कृपा है आप पर, दैवीय कृपा है आप पर, तो जाने अनजाने उपाय तो आप कर ही लेंगे, जैसा मोदी जी ने किया। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे मित्रों किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।